हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार 576 पे। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं। हम आज बात करने वाले इतिहास के बारे में। इससे पहले हम गुप्त काल के बारे में बताए थे, ठीक है। गुप्त काल के बारे में बात किए थे, जिसको गुप्त काल के स्वर्ण काल कहा गया था। गुप्त काल के उस समय के मतलब राजधानी था कौशाम्बी में। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो हम गुप्त काल के प्रमुख राजा जो कुल कितने राजा बना था इसके बारे में बताए थे। जो सबसे गुप्त काल के अगर हम संस्थापक की बात करें यानी पहला राजा कौन था तो श्रीगुप्त था। और मतलब सबसे गुप्त काल के अंतिम राजा कौन था तो विष्णुगुप्त था, जो कि कुछ किया नहीं था। यानी कुल इसमें 10 गो राजा बना था, वो एक आध है, लेकिन 10 प्रमुख था जो कुछ नहीं किया था। तो यानी संस्थापक था, मतलब पहला था श्रीगुप्त और अंतिम था विष्णुगुप्त। तो उसके बारे में हो गया था। अब उसके हम कुछ मतलब सैन्य व्यवस्था के बारे में हम बात नहीं किए, तो ही हम सैन्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सैन्य व्यवस्था की बात करें तो गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक। हम कब बात करें कि गुप्त काल का अंत किस तरह से हुआ था, तो गुप्त काल का अंत हुनों के आक्रमण था। गुप्त काल के अंत का कारण क्या था? हुनों का आक्रमण, समझे। हुनों का आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे, ठीक है। अगर हम गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो गुप्त काल की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। यानी गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। वर्तमान में हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्त काल की देन है, ठीक। गुप्त काल की राजधानी कौशाम्बी थी। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। भू राजस्व के मतलब भूमि पर, यानी भूमि करता था, खेती करता था और लोग कमाता था, यानी भू राजस्व इस समय का अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था, ठीक है। ये अगर हम बात करें कि 1/4 से लेकर 1/16 हो सकता था। भू राजस्व को हक, नगद या में अनाज के रूप में दिया जाता था। अगर इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। देश का सर्वोच्च राजा होता था, जो कि न्याय के भी सर्वोच्च था। जैसे आजकल में क्या होता है, जैसे देश चलाने के लिए कोई पीएम बनता है, प्रधानमंत्री, और उसके सिवा फिर मुख्यमंत्री था, और ऊपर से फिर आता है गृह मंत्री, का मंत्री होता है। उसमें राजा था। और राजा मतलब जिसे आज एक होता है ना कि भारत का मतलब बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, उस समय इसी गांव के राजा होता था। तो यही इसका कहे का मतलब है, ठीक। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जो कि ग्रामी के अधीन रहती थी, समझे। इसमें सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार अमात्य था। सबसे प्रमुख अधिकारी यानी पढ़ा लिखा जो बोला जाए, कुमार अमात्य बोला जाता है मुख्यमंत्री को। जैसे आजकल के मुख्यमंत्री है ना नीतीश, इसी तरह से, जो वर्तमान में डीएम के पद पर था। वर्तमान में यानी अभी डीएम के पद पर है, वो उस समय भी था, ठीक। फायान के अनुसार इस समय अप्रत्यक्ष छुआछूत थी, यानी इस समय चंद्रगुप्त में छुआछूत की बीमारी थी, यानी ऊंच नीच के भेदभाव, ठीक है। निम्न जाति के लोगों को चंडाल या अत्यंत कहा जाता था। इसमें स्त्रियों के शिक्षा का अधिकार था, वे विदेशी भी हो सकती थी। इसमें बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा भी प्रचलन था। इसमें वेदवृत्ति भी थी। वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या कुटिनी कहा जाता था। इस समय गणित का ज्योतिष सर्वाधिक विकास हुआ था। गणित का मतलब ज्योतिष सर्वाधिक इसका विकास हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र के इन गुफाओं को संख्या 29 है। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इसमें 29 गुफा हुआ था, जैसे 16, 17, 19 नंबर की गुफा गुप्त काल की है। जैसे 16, 17 और 19 नंबर की गुफा गुप्त काल की है। अजंता बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है, समझे। और गुप्त काल में ही मध्य में बात किया जाए, यानी गुप्त काल की मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई है। गुप्त काल में अफगानिस्तान के बहियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई, किंतु अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने इसे बम से उड़ा दिया था।
तो ठीक है, अभी इतना हम देख लिए क्या गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। अब हम बात करते हैं गुप्त काल के अंत किस तरह से हुआ था, हुनों का आक्रमण। तब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हुन पढ़ने वाले हैं। हुन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हुन की हम बात करें तो हुन के अगर राजधानी की बात करें, राजधानी, तो ये राजधानी कहाँ था पता है, यहाँ था मलेच्छ में, मलेच्छ था राजधानी। ठीक है, ये कहाँ पड़ता था हुन, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, वर्तमान में अफगानिस्तान है, उसमें हुन कहाँ था, अफगानिस्तान में था। ठीक है, तो हुन का मतलब राजधानी कहाँ था, मलेच्छ में था। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका मतलब इसमें कुल कितने राजा आया, इसका संस्थापक क्या था। ठीक है,